नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, राजस्थान को वीरों की धरती कहा गया है और ऐसा सच ही कहा गया है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राजस्थान में जो स्वतंत्रता सेनानी जन्मे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुष्करना ब्राह्मण की जिसके नाम से भी अंग्रेज थर थर कांपते थे। तो आइए जानते हैं कौन थे ये पुष्करना ब्राह्मण, इनकी पूरी कहानी। दोस्तों, जोरावरमल बोड़ा सक्रिय क्रांतिकारी थे। अंग्रेजी खुफिया पुलिस की हरदम उन पर नज़र थी, इसलिए वह कई दिनों तक घर नहीं जाते थे। जोरावरमल अपने साथी किस्तूर चंद पुरोहित, रामचंद्र बोड़ा व श्याम सुंदर पुरोहित के साथ अंग्रेजी रियासत की गुलामी से देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र देवदत्त बोड़ा के बनियाबाड़ा स्थित मकान को चुना। दिन में चोरी छिपे बारूद और अन्य सामान जुटाते और रात में घर के सबसे छोटे कमरे में बम बनाते थे। इस बम कांड के लिए कुल 11 क्रांतिकारी पकड़े गए। अदालत में पुलिस ने 6 अगस्त 1943 को सब पर आरोप दायर किया। 11 में से 7 को साक्ष्य के अभाव व सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया, लेकिन जोरावरमल बोड़ा व उनके 3 अन्य साथियों को 8 वर्ष की कैद और 400 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सिटी पुलिस थाने में बंदी बोड़ा और चारों क्रांतिकारियों को खूब यातनाएं दी जाती थी। जोरावरमल ने न तो बयान दिया न ही माफ़ी मांगी। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक NV त्रिवेदी ने जोधपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल डोनाल्ड फील्ड को इस बाबत पत्र लिखा। चूंकि जोधपुर तब भी सांकेतिक रूप से ईसाई पर राजतंत्र के अधीन था और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए जोरावरमल बोड़ा व उनके अन्य 3 साथियों की सजा माफ़ करने की सिफारिश कर दी। 13 अगस्त 1945 को उस पत्र का जवाब देते हुए डोनाल्ड फील्ड के महाराजा को पत्र में लिखा कि जोरावरमल की सजा में कोई रियायत मुमकिन नहीं है। अपनी उस चिट्ठी में उन्होंने जोरावरमल को कठोर पानी की संज्ञा दी थी। इन सभी को शहर के बाहर जंगलों में बने माचा किले में कैद रखा गया। सिर से पैर तक उन्होंने बेड़ियों में जकड़े रखा। दिन में यातनाएं और कठोर श्रम कराया जाता था। करीब 1 साल तक कठोर कारावास में रहने के बाद देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर उन सभी को जेल से रिहा कर दिया गया। आजादी की जंग लड़ने वाले जोधपुर के 77 स्वतंत्रता सेनानियों में से अब वो किस्से सुनाने वाले कोई नहीं रहे। अब हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 1942 को स्टेडियम में क्या हुआ था उसके बारे में। 17 अक्टूबर 1942 को स्टेडियम सिनेमा में जोधपुर के इतिहास का पहला बम विस्फोट किया गया। इस बम विस्फोट के बाद दूसरे धमाके की योजना बनी। इसके तहत 20 मार्च से 13 अप्रैल 1943 के बीच स्टेडियम सिनेमा, रोमन कैथोलिक चर्च, रेजिडेंसी भवन वर्तमान का JNVU का मुख्य कार्यालय, नगर पालिका भवन, खांडा फलसा व शिवांची गेट के बाहर कुल 6 धमाके किए गए। इस महत्वपूर्ण सीन को कुलपति कार्यालय के सामने रिक्रिएशन करने के सहयोग करने वालों में जोरावरमल बोड़ा के पुत्र रविंद्र बोड़ा, अपूर्व बिस्सा और दोहिते भुवन हर्ष एवं शिवम हर्ष शामिल थे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।